बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला प्राइवेट पार्ट पकड़ना, नाला तोड़ना रेप नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भड़क गई सुप्रिया श्रीनित। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसने सभी को चौंका दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाले को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं है। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने की। इससे पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाल ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहकर बरी कर दिया था कि कपड़े के ऊपर से स्तन दबाना यौन अपराध के अंतर्गत नहीं आता। आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। अब इस फैसले से, यानी कि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले को लेकर जो सुनवाई की और जो फैसला सुनाया, उस फैसले से घमासान मचा हुआ है। कई लोगों को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अमृतकाल में बलात्कारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, न्यायालय पर टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फैसले का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो समझ से परे होते हैं और जनता को सोचने पर मजबूर कर देते हैं वो फैसले कि आखिर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कैसे, क्या सोचकर सुनाया कोर्ट ने फैसला, क्या उस बच्ची को यह न्याय है। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, उसको लेकर तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और पायजामे के नाड़े को तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि यह मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इसे पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के प्रयास का मामला बताया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपों को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या यह उस 11 साल की बच्ची के लिए न्याय है। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से एक है, ऐसा कहना है सुप्रिया श्रीनित का। सुप्रिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के 2 लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? मैं उसको सुनकर, उस ऑर्डर को देखकर, उसकी खबर को पढ़कर बहुत विस्मित हूं। और मैं सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर बहुत विस्मित हूं। मुझे बड़ी तकलीफ है उस ऑर्डर को देखने के बाद, क्योंकि मैंने उसके पीछे की भी कहानी पढ़ी। वो ऑर्डर कहता है कि अगर एक महिला के गुप्तांगों को छुआ जाए या उसके कपड़ों को फाड़ दिया जाए तो ये रेप नहीं है। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 लड़के, पवन और आकाश नाम के 2 लड़के, उन्होंने 11 साल की बच्ची के ना सिर्फ स्तनों को छुआ, उनको ग्रोप किया, बल्कि उसके नाड़े को फाड़ डाला, उसको पुलिया के नीचे खींचकर ले जा रहे थे। राहगीरों के हस्तक्षेप के बाद वो लोग वहां से भाग गए और 11 साल की बच्ची वहां रह गई। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप और यौन शोषण का मामले का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जबरन भी कपड़े उतरवाए गए हो तो यह हमला या दुर्व्यवहार की बात है।
ये बात किसके गले के नीचे उतर सकती है? मतलब उस 11 साल की बच्ची के बारे में कोई क्या, वो कहां न्याय की उम्मीद लेकर जाए? अगर हमारे कोर्ट अब ये कह देंगे कि ऐसा इतना ग्रूसम जो उसके साथ हुआ, उस बच्ची के पूरे जीवन पर इस बात का असर रहेगा कि कैसे उसके साथ दो लड़कों ने जोर जबरदस्ती करके करने की कोशिश करी, तो क्या जब उसका रेप अगर हो जाता दुर्भाग्यवश, तब हम एक्शन लेते? हिंदुस्तान दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल है जो महिला सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हम कैसे महिलाओं को सुरक्षित करेंगे? मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपील करती हूं इस देश की नागरिक होने के नाते, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जजमेंट रिट्रैक्ट होना चाहिए। एक लड़की के कपड़े फाड़ना, उसके अंगों को छूना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना कानून कहता है गलत है, रेप है। ऐसा क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा? मेरी समझ से परे बहुत दुख करने वाला निर्णय है। तो सुना आपने। वहीं इस मामले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है और उन्होंने उस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। फैसले में कहा गया था कि किसी महिला को गलत तरीके से पकड़ना, उसके पायजामे का नाला तोड़ना रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि यह निर्वस्त्र करने के इरादे से किया गया हमला माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे गलत फैसला भी बताया है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश आएगा। तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, कई लोगों ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का है। घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। कासगंज की विशेष जज की अदालत में इस नाबालिग लड़की की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभियुक्तों ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे जब वो अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ देवरानी के गांव से लौट रही थी, तो अभियुक्त पवन, आकाश और अशोक मोटरसाइकिल पर उन्हें रास्ते में मिले। मां का कहना था कि पवन ने उनकी बेटी को घर छोड़ने का भरोसा दिलाया और इसी विश्वास के तहत उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर इन तीनों लोगों ने लड़की से बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, उसे पुल के नीचे घसीटा और उसके पायजामे का नाला भी तोड़ दिया। यानी कि बलात्कार करने का पूरा प्रयास किया गया था। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आकाश नाम के यूजर लिखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक फैसले में बोला कि लड़की का स्तन पकड़ना और पायजामे का नाला तोड़ना बलात्कार की कोशिश नहीं माना जाएगा। यह बयान न केवल न्याय की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर भी गहरा आघात करता है। वहीं रतु नाम के यूजर लिखते हैं कि अगर किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके कपड़े फाड़ना और उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश रेप या रेप की कोशिश नहीं है, तो फिर न्याय का मतलब क्या बचा? इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला हर बेटी, हर महिला के सम्मान पर हमला है। क्या अब दरिंदों को कानूनी संरक्षण मिलेगा? इस तरह की जो टिप्पणी है वो लोग कर रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।